हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त ललित कुमार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड के बारे में। कंप्यूटर कीबोर्ड एक मुख्य इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर में टेक्स्ट, नंबर और कमांड टाइप करने के लिए किया जाता है। एक मानक यानी स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज होती है और कुछ ऐसे कीबोर्ड भी होते हैं जिनमें कीज की संख्या 104 से कम या ज़्यादा भी होती है। वैसे लेआउट के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे क्वेर्टी, अज़र्टी, ड्वारक, कोलमैक और क्विड्स, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कीबोर्ड है क्वेर्टी। अब हम इसके बारे में जानेंगे। कीबोर्ड के मुख्य भाग और उनकी कीज़। कीबोर्ड पर मौजूद बटनों को उनके कार्य के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है अल्फ़ाबेट कीज़। इसमें इसे जेड तक के अक्षर होते हैं जिनका उपयोग टाइपिंग के लिए किया जाता है। दूसरा है न्यूमेरिक कीज़। ये 0 से 9 तक होती हैं, जो नंबर टाइप करने में मदद करती है। फंक्शन कीज़। कीबोर्ड के सबसे ऊपर F1 से F12 तक कुल 12 फंक्शन कीज़ होती हैं, जिनका उपयोग विशिष्ट कार्यों को जल्दी करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल कीज़। ये कर्सर और स्क्रीन को नियंत्रित करती है। इनमें एरो कीज़ ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, होम, एंड इंसर्ट, डिलीट, पेज अप और पेज डाउन शामिल हैं। मॉडिफायर कीज़। ये कुंजियां अकेले काम नहीं करती, बल्कि शॉर्टकट बनाने के लिए अन्य बटनों के साथ उपयोग की जाती हैं। उदाहरण: शिफ्ट, कंट्रोल, ऑल्ट और विंडोज। उदाहरण के लिए, एक शिफ्ट की। इसका उपयोग मुख्य रूप से अक्षरों को बड़ा यानी कैपिटल करने और विशेष वर्णों यानी स्पेशल कैरेक्टर्स को टाइप करने के लिए किया जाता है। जैसे टाइप करते समय शिफ्ट दबाए रखने पर अक्षर कैपिटल यानी बड़े में आते हैं, और कीबोर्ड पर ऊपर बने सिंबल जैसे एट, हैशटैग को टाइप करने के लिए शिफ्ट प्लस की का उपयोग होता है। शॉर्टकट के रूप में, जैसे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाने से फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाती है। इसका मतलब रिसाइकल बिन में नहीं जाती। 2. कंट्रोल की। इसे कंट्रोल कुंजी कहा जाता है, जो अधिकांश कमांड शॉर्टकट का आधार है। जैसे कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी पिछला कार्य रद्द यानी अंडू करने के लिए, कंट्रोल प्लस एस फाइल सेव करने के लिए। 3. ऑल्ट की। इसे ऑल्टरनेट की भी कहा जाता है। इस कुंजी का उपयोग ज़्यादातर मेनू और सक्रिय विंडो को नियंत्रित करने के लिए होता है। जैसे अल्ट प्लस टैब का उपयोग खुली हुई विंडो के बीच स्विच करने के लिए, और अल्ट प्लस F4 किसी चालू प्रोग्राम या विंडो को बंद करने के लिए, तथा अल्ट प्लस स्पेस का उपयोग सक्रिय विंडो का मेनू खोलने के लिए किया जाता है। 4. विंडोज़ की। यह मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स को जल्दी एक्सेस करने के लिए होती है। जैसे खाली विंडोज़ की दबाने से स्टार्ट मेन्यू खुलता है, जबकि विंडोज़ प्लस डी दबाने का उपयोग डेस्कटॉप दिखाने या छिपाने के लिए, विंडोज़ प्लस ई का उपयोग फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए, विंडोज़ प्लस एल से कंप्यूटर को लॉक किया जाता है, विंडोज़ प्लस आर दबाने से रन कमांड खुलता है। अन्य महत्वपूर्ण कीज़ कुछ इस तरह है। स्पेस बार बटन यह कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी होती है, जिसका उपयोग दो शब्दों के बीच जगह स्पेस छोड़ने के लिए किया जाता है। एंटर की। यह कर्सर को अगली लाइन में ले जाने या किसी कमांड बाय फाइल को खोलने बाय एंटर करने के काम आती हैं। बैकस्पेस और डिलीट की, इन दोनों का उपयोग गलतियों को मिटाने के लिए किया जाता है, चूंकि बैकस्पेस बाएं ओर के अक्षर को मिटाता है, जबकि डिलीट दाएं ओर के अक्षर को डिलीट करता है। कैप्स लॉक ये कैपिटल लेटर्स में टाइप करने के काम आता है। तब बटन कर्सर को एक निश्चित दूरी तक आगे खिसकाने या फॉर्म भरते समय अगले बॉक्स पर जाने के काम आता है। इसके बाद हम जानेंगे कि कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तकनीक और उपयोग के आधार पर कीबोर्ड कई प्रकार के होते हैं। पहला है मेम्ब्रेन कीबोर्ड।
ये आमतौर पर कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले सस्ते और शांत कीबोर्ड। दूसरा है मैकेनिकल कीबोर्ड। ये गेमर्स और टाइपिस्ट के बीच बहुत लोकप्रिय है, जो हर की के नीचे एक अलग मैकेनिकल स्विच का उपयोग करते हैं। तीसरा है वायरलेस कीबोर्ड। ये ब्लूटूथ या यूएसबी रिसीवर के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ते हैं। चौथा नंबर पर आता है वर्चुअल कीबोर्ड। ये टच स्क्रीन या प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन पर दिखने वाले कीबोर्ड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।